बात करने जा रहे हैं फेज और पाथ का। पाथ पढ़ेंगे और पाथ डिफरेंस, साथ साथ में फेज और फेज डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ क्या होता है, पाथ, एंड देन हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा बताया था आपको पाथ और फेज के बारे में, अब उसको मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर पाथ है तो एक्स लेते हैं और फेज है तो डेल्टा एक्स, एक्स टी एंड थीटा मान लें इसको, और ये वाई, और इसमें वेव चल रही है, राइट। तो अगर ये पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट ए पे जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इस पोजीशन से आया है। तो जस्ट इसके नीचे अगर आओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ ये ओरिजिन से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन अगर x मानते हैं तो यही पोजीशन जो है इसका क्या है, पाथ कहलाएगा। तो पाथ इज नथिंग बट इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सिंपल से बोल सकते हैं ओरिजिन से उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है वही क्या कहलाता है, पाथ ऑफ द पार्टिकल कहलाता है, या पाथ सिंपल कह सकते हैं इसमें। आई थिंक ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर हम वन कंप्लीट वेव के बारे में बात करें, अगर मान लो ये वन कंप्लीट वेव है, राइट, यहाँ से यहाँ, तो इस केस में कितने, अगर वन कंप्लीट पाथ है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मेन पोजीशन से, तो वन कंप्लीट अगर पाथ, वन कंप्लीट वेव होने में पाथ का लेंथ कितना होगा, तो पाथ लेंथ कितना होगा, एक्स इक्वल टू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, दैट इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वन कंप्लीट ऑसिलेशन में पाथ लेंथ, कोई पार्टिकल कितना या वेव कितना दूर, कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो लैम्डा के बराबर होता है। अब हम बात करें इसके बाद से पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज करो टू पार्टिकल्स हमने लिया इस वेव में, एक यहाँ पे और एक क्या है यहाँ पे है, तो इसका पोजीशन क्या है, x1 मान लिया, और ये जो बी पार्टिकल्स है जिसका जो पोजीशन है वो मान लिया हमने x2 मान लिया। तो पाथ डिफरेंस पूछे बिटवीन द पार्टिकल ए एंड बी, तो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ये रिलेटिव टर्म्स है एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर ये बात करें पाथ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, हम लगा देंगे मॉड लगा देंगे कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, तो क्या होगा x2 माइनस x1। तो इसलिए हो सकता है x2 क्या हो, ये बी पॉइंट इधर हो, या x1 क्या हो और आगे हो, तो उस केस में नेगेटिव आ सकता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम मॉड लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस यहाँ पे मेरा, राइट। अगर हम बात करें दो पॉइंट्स, अगर मान लो दो पॉइंट्स ए और बी है और एक दूसरे से वन कंप्लीट वेव या वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन वेवलेंथ के डिस्टेंस पे पोजीशन है, मान लो ए यहाँ पे और बी क्या है, अगेन वन कंप्लीट वेव चलाओ और यहाँ पे मान लिया बी पॉइंट है। तो वन कंप्लीट अगर वेव का डिफरेंस है या वन कंप्लीट ऑसिलेशन का डिफरेंस है, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा, लैम्डा के बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि अगर मान लो इसका पोजीशन क्या x1 है और इस केस में ये बी पॉइंट है यहाँ पे है, इसका पोजीशन मान लो x2 है, हमें पता है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा, तो x2 यहाँ से कितना हो जाएगा, पाथ लेंथ अगर बात करें, पाथ डिफरेंस बात करें, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, मॉड लगा दिया यहाँ पे। पोजीशन ऑफ बी क्या है, x2 है, पोजीशन ऑफ ए क्या है, x1, और हम बात करें यहाँ से और ये डिस्टेंस कितना है, सिंस यहाँ से यहाँ क्या है, लैम्डा है, तो दिस माइनस दिस क्या होगा, लैम्डा के बराबर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं फेज का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, किसी पार्टिकल का ये लीनियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ लेंथ या पाथ सिंपल सा। तो अब बात कर रहे हैं फेज। फेज क्या है, इसी से रिलेटेड है वो। फेज क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का एंगुलर पोजीशन क्या है। ये क्या था, किसी भी पार्टिकल्स का लीनियर पोजीशन क्या है, वो वेव में लीनियरली कहाँ कितने डिस्टेंस पे है, उसको बोलते हैं पाथ, या और वो लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ कहलाता है।
इस केस में क्या होगा, किसी भी वेव का एंगुलर पोजीशन क्या है, मान लो किसी वेव में किसी पार्टिकल्स का एंगुलर पोजीशन क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फेज, और दो पार्टिकल्स के फेज का डिफरेंस को बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इसी से रिलेटेड ये पार्ट है, देखते हैं। फेज एंड फेज डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डेल्टा फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे, और फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लो फाइव बना रहा है, फाइव एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, इस केस में उसको बोलेंगे फेज। तो फेज ऑफ पार्टिकल कितना होगा, हो गया फाइव के बराबर, या अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या है हार्मोनिक मोशन, एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है मान लो, तो आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद से पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, मान लो बी पॉइंट, तो ये हो गया यहाँ बी पॉइंट पे। इस केस में क्या होगा, ये थीटा फाइव था अभी, अब क्या होगा, ये मान लो थीटा होगा यहाँ पे, राइट। तो इसका फेज क्या होता है, हर एक जैसे जैसे पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज करता है, इसका फेज क्या होता है, चेंज करता जाता है। इसको अगर हम वेव को ऐसे दिखाकर समझाएं इसमें, तो मान लो एक पार्टिकल क्या है यहाँ पे है, तो ये हो गया उसका पाथ लेंथ, या पाथ कितने पोजीशन पे है, और ये पार्टिकल्स कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एंगल मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कर दो एंगल, ये एंगल नहीं है, उसका एंगुलर पोजीशन क्या है। तो उसका एंगुलर पोजीशन को हम ऐसे ही समझ सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि उसका एंगुलर पोजीशन कितना है। सपोज करो अगर एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेमडा बाई लेमडा हो जाए, ठीक है, लेमडा बाई टू हो जाए। लेमडा बाई टू मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में अगर ये पार्टिकल क्या करेगा, मान लो अभी क्या था, पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो उसका फेज कितना होगा, फेज क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका फेज कितना हो जाएगा, जीरो। अगर कोई पार्टिकल जस्ट यहाँ क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फेज कितना होगा, 45 डिग्री, सॉरी नॉट 45 डिग्री, यहाँ से आ गया, यहाँ पे ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन इसका, ये हो गया मेन पोजीशन, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना एंगल मेक कर रहा है कोई पार्टिकल, 90 डिग्री या पाई बाई टू। इस केस में फाइव कितना होगा, पाई बाई टू। जनरली हम फाइव को हम रेडियन में इस्तेमाल करते हैं, तो पाई बाई टू रेडियन। और तो यहाँ पे अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे फाइव कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। अगर हम बात करें ये पार्टिकल अगेन मूव करते करते यहाँ पे आ गया, अगेन मीन पोजीशन पे, तो यहाँ से मूव करते यहाँ पे आ गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका फेज कितना हो जाएगा, देखो 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, फाइव कल्ट हो जाएगा 180 डिग्री, या इसको लिखते हैं पाई। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, पाई हो गया, ये हो गया यहाँ पे पाई बाई टू, ये कितना हो गया, पाई। अगेन फर्दर ये मूव करते हुए यहाँ आ गया, नेक्स्ट एक्सट्रीम जस्ट अपोजिट, तो ये मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे फेज कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 3 पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू। और फिर अगेन क्या होगा, ये अपने इनिशियल पोजीशन ए पे आ गया, तो मूव करते हुए फिर इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ये, राइट। अगेन क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फेज। तो कोई पार्टिकल कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है, वो कराता है फेज उसका। और इनिशियली कहाँ पे था वो, मान लो कोई पार्टिकल इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, मान लो अगर मान लो इस पोजीशन पे है, और ये एंगल कितना है, पाई बाई सिक्स मान लो, राइट। मान लो इनिशियल यहाँ पे था, तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अगर कोई पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अगर मान लो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, यहाँ मेन पोजीशन से, तो उसका फेज क्या होगा, इनिशियल फेज जीरो होगा।
अगर π/6 से कर रहा है तो इनिशियल फेज इसका π/6 होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल फेज एंड फेज। अब हम बात करते हैं कि सर फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस जैसे आपने देखा था पाथ डिफरेंस में कि दो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट पोजीशन पे, उनके बीच का पाथ का डिफरेंस कितना है, तो सिंपल x2 - x1 करके मॉड लगा दिया हमने। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस हम ले लेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल्स क्या है ए यहाँ पे है, इसका फेज क्या है φ1, और दूसरा एक पार्टिकल्स है यहाँ पे बी जिसका फेज क्या है φ2। क्लियर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे ए पे और सेकंड यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होता है φa - φb, एंड देन मॉड ले लो आप फेज का डिफरेंस। इस केस में क्या हो φa, यहाँ पे ए का फेज हो गया, इनिशियल फेज कितना हो गया φ1 - φ2, तो क्या सिंपल सा फेज का इनिशियल फेज का डिफरेंस ले लिया हमने यहाँ पे, दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस। अब हम बात करें कि फेज डिफरेंस सर ये डिफरेंस क्या है, अगर मान लो पार्टिकल्स यहाँ पे होगा तो फेज डिफरेंस और ज्यादा। डिफरेंस देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, ये φ1 है और ये क्या है φ2, इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है, यही तो है फेज डिफरेंस। दिस वैल्यू इज द φ2 - φ1 क्या होगा, बेसिकली इज द फेज डिफरेंस। अब मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो फेज डिफरेंस और बढ़ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो फेज डिफरेंस और बढ़ेगा, ये पार्टिकल मूव करते हुए अगेन यहीं पे आ जाए, तो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल वन कंप्लीट ऑसिलेशन करके यहाँ पे आ जाए, मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन अगर करेगा तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 2π के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और यही आ गया तो कितना एंगल मेट किया उसने 2π के बराबर, तो 2π रेडियन इज द फेज डिफरेंस। या अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है या सिंपल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है बी पॉइंट पे, राइट, और इसका फेज क्या है φ1 और इसका फेज कितना है, यहाँ से φ1 मान लो, इसका φ2 मान लिया, यहाँ पे φ2 मान लिया, सिंपल। यहाँ से यहाँ फेज कितना है φ1 और यहाँ से यहाँ फेज क्या है φ2, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ क्या वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, तो इस केस में फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना हो जाएगा φ2 - φ1, मॉड लगा दिया। और हमें पता है यहाँ से यहाँ कितना है यहाँ से यहाँ कितना है φ1 और यहाँ से यहाँ कितना है φ2, और इनके बीच का जो लेंथ है कितना होगा यहाँ पे बताओ, वन कंप्लीट वेव है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, फेज का डिफरेंस कितना होगा 2π होगा, कि वन कंप्लीट वेव में फेज का डिफरेंस कितना होता है 2π रेडियन। तो इस केस में क्या होगा φ2 - φ1 कितना हो जाएगा 2π। दिस इज ऑल अबाउट पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ बोल सकते हैं, पाथ लेंथ एंड पाथ डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि इसका जो पोजीशन चेंज करने पे क्या होगा, उसका पाथ भी चेंज करेगा, जैसे जैसे फेज चेंज करेगा। मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो जब यहाँ इसका फेज होगा तो इसका पोजीशन भी चेंज कर जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे पाथ लेंथ एंड फेज डिफरेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो हमने देखा था इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो कितना था, लैम्डा था। अगर वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है या फिर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के बराबर, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, लैम्डा आ रहा था। और हमने ये भी देखा था कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन में 2π का। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा और फेज डिफरेंस कितना था 2π रेडियन। तो हम यहां से कह सकते हैं सर 2π फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना है, लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर, लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर। तो वन
फेज डिफरेंस अगर होगा, यूनिट फेज डिफरेंस होगा, यूनिट फेज डिफरेंस, इस केस में पाथ का डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 पाई पाथ डिफरेंस। अगर फेज का डिफरेंस 1 रेडियन है, 1 रेडियन में कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच में कितना, अगर डेल्टा फाई हो तो डेल्टा फाई अगर फेज डिफरेंस है तो इस केस में सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। इस केस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई पाथ डिफरेंस। तो सिंपल सा अगर डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ में डिफरेंस कितना होगा, इतना आएगा। तो ये पाथ में डिफरेंस कितना आया, सिंपल सा इसको लिख लें तो डेल्टा एक्स, ये है पाथ में डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इक्वल से कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अगर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो उनके बीच में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई क्या होगा, पाथ में डिफरेंस आएगा, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो यहां से हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए। अब आपको मैंने बताया था कि एक टर्म आता है, एक टर्म क्या है कि एक टर्म यूज किए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, के की वैल्यू क्या थी वहां पे, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहां से अगर देखें हम यहाँ पे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ पे जाएगा फाई अपॉन डेल्टा फाई अपॉन के, या सिंपल सा डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलरेडी ये तो है ही है। डेल्टा फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, के इंटू डेल्टा एक्स। और के क्या था यहाँ पे, लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, जानते ही हो। के है यहाँ पे, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। लैम्डा, अगर यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो 1 बाई लैम्डा बोलते हैं उसको लीनियर वेव नंबर। अगर ये वेवलेंथ है तो 1 बाई लैम्डा को बोलते हैं लीनियर वेव नंबर, मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन पर मीटर कितनी वेव्स है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये बताता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पर मीटर। अगर एसआई के बारे में बात करें तो यह पर मीटर लेंथ में कितनी वेव्स, 1 वेव का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन, एक तरह से ऐसे कितनी वेव है, कंप्लीट वेव है 1 मीटर में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ के। अगर मान लो एक वेव है और यहाँ से हमने लेंथ ले लिया है कि 1 मीटर है, ये लेंथ क्या है, 1 मीटर है, और दो वेव चल रहा है। फर्स्ट वेव में मान लो ऐसे है, ऐसे है, तो इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ वेव क्या होगा, 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव क्या होगा, 1 एंड 2 एंड 2.5। तो 2.5 वेव कितना है, 1 मीटर में है। और इसमें कितनी है, इसमें कितना है देखें हम, 1 2 3 4 5, सॉरी 1, देन यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8.5। तो ऑब्वियसली पर मीटर नंबर ऑफ वेव इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इसकी के की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो सर वैल्यू k1 है और इसकी k2 है इस वेव की, तो k2 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन k1। तो सिंपल सा k अगर ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसका दिस इज द मीनिंग ऑफ के। में कुछ और पॉइंट्स मुझे ऐड करना है रिलेटेड टू फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जैसे स्टार करके आप लिख लो कि किसी भी पार्टिकल्स का इनिशियल जो फेज होता है, किसी भी पार्टिकल्स का इनिशियल जो फेज होता है, इनिशियल फेज उसको हम बोलते हैं एपॉक। एपॉक टर्म जो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स के इनिशियल फेज के इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं एक वन बाय वन करके। जैसे
अगर मान लो किसी भी दो पार्टिकल्स हैं या दो से ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये मान लिया एक्स टी और थीटा है और एक वेव है यहाँ पे, ये मान लो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, सी है। यहाँ देखें इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन कंप्लीट वेव, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, वन कंप्लीट वेव के बराबर या लेमडा के बराबर कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ क्या है लेमडा, या वन टाइम पीरियड या वन टाइम पीरियड, जो भी कहना है कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में फेज का डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस डेल्टा पाई इक्वल टू क्या है, पाई का इवन मल्टीपल्स है, ठीक है, इवन मल्टीपल्स, जैसे 2m पाई, जहाँ m क्या है, m की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर किसी दो पार्टिकल्स या दो से अधिक पार्टिकल्स है, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, अगर मान लो तीन पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल्स है। इसका मतलब ये होता है कि ए पार्टिकल्स, बी पार्टिकल्स और सी पार्टिकल्स, इनका वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इनका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। और इनको ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स आर इन फेज। एक टर्म्स आता है इन फेज, इन फेज। तो इन फेज का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स या दो से अधिक पार्टिकल्स क्या है, सेम फेज में है, उसको बोलते हैं इन फेज। और ऐसा जो सिचुएशन होगा तो इस केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा, दैट इज 2m पाई के इक्वल होगा। तो फेज डिफरेंस, इसका मतलब फेज डिफरेंस अगर 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या 6 पाई और सो ऑन, देन पार्टिकल्स का जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो ये शो कर रहे होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे और उन्हें बोलेंगे इन फेज बोलेंगे। और उनका क्या होता है, उनका एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब देखो यहाँ वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है दो तरह का वेलोसिटी हो सकता है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, सब सेम होता है। और इसके अलावा अगर दूसरा केस देखें हम, सेकेंड केस हम लेते ही हो गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस। अगर फेज डिफरेंस क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे क्या था, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हो गया तो फॉर एग्जाम्पल 2m + 1 × 5, ये क्या होगा ऑड, यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर 0 पुट कर तो क्या होगा 1 पाई, अगर 1 किया तो 3 पाई। देखो यहाँ पे अगर यहाँ प्लस ले रहे होते हैं 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर 2m - 1 × पाई ले रहे हो तो इसके लिए m = 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो या इस केस में क्या होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा, जैसे डेल्टा पाई, इस केस में m की वैल्यू पुट करो तो आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं, पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं जो ये फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारे पार्टिकल्स क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, वो सेम फेज में नहीं कहलाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर एक पार्टिकल्स यहाँ पे है और एक पार्टिकल्स यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अगर ये क्या है, π/2 होगा और ये कितना होगा 3 π/2। एंगुलर पोजीशन इसका मेन पोजीशन देखे तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना होगा, 3 π/2 - π/2 आ जाएगा, पाई के बराबर आएगा। तो इस केस में जो फेज डिफरेंस आएगा पाई। इसका मतलब ये हुआ ए और बी क्या है, आउट ऑफ फेज है। सिंपल सा मतलब है, उनका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, पहले तो वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट उसका वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इस तरह से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा उसका। दिस इज द मीनिंग ऑफ
इन फेज एंड आउट ऑफ फेज ऑफ पार्टिकल्स, अगर दो या दो से अधिक पार्टिकल्स इन फेज है तो क्या होता है, और आउट फेज है तो उस केस में क्या होता है कि फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स होगा तो क्या होगा, और ऑड मल्टीपल्स होगा तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है इन फेज और आउट ऑफ फेज होने का। अगर मान लो अगर फेज डिफरेंस क्या था, फर्स्ट केस में जो फेज डिफरेंस था हमारा 2 पाई या 2m पाई था, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इस केस में अगर निकालें कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस हमें पता है कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या है, दो अगर पार्टिकल्स है या दो से अधिक पार्टिकल्स जो भी है, ए बी सी, यहाँ मान लिया डी ई यहाँ पे, तो अगर हमें पता है कि ए बी और सी इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि वो सेम फेज में है। देखो सेम फेज जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, ठीक है, अगर पार्टिकल्स यहाँ पे है तो इस ये वाला अगर यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये, और यहाँ पे जो होगा वो, और इसके अलावा यहाँ वाला पार्टिकल्स इसके साथ फेज में होगा, और ये वाला पार्टिकल्स इसके साथ, तो ये और ये तीनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स कोई वाले पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं, कहीं भी आप कोई भी पॉइंट उठा लो, आप यहाँ उठाओ तो यहाँ वाला पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल के साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा, और यहाँ वाला इसके साथ सेम फेज। तो कह सकते ये वाला और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, सेम फेज में होंगे। तो कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हो वेव से। तो वैसे अगर फेज डिफरेंस क्या है, अगर पार्टिकल्स इन फेज है मतलब फेज डिफरेंस क्या है 2m पाई इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इस केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या 2m पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो डेल्टा एक्स फेज पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे आ गया m लैम्डा, और m की वैल्यू कितनी थी 1 0, ठीक है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इस केस में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, m की वैल्यू अगर 0 हो तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये शो कर रहा है इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, राइट। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, अगर कोई दो या दो से अधिक पार्टिकल्स या मोर देन 2 पार्टिकल्स अगर सेम फेज में है, तो सेम फेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का मल्टीपल्स क्या होता है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता है, ऐसा नहीं कि माइनस लैम्डा भी अगर पाथ डिफरेंस है तो क्या होगा, वो भी -1 है, यहाँ पे -2 भी आएगा, ठीक है, -2 लैम्डा -3 लैम्डा, ये सब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा के जितने भी मल्टीपल्स होंगे इंटीजर मल्टीपल्स, तो अगर दो या दो से या मोर देन 2 पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा है, तो वो भी क्या होंगे, इन फेज होंगे वो। तो सिंपल सा मतलब है कहने का, पाथ डिफरेंस इवन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा is equal to the phase difference even multiples of pi. Even multiples of pi and integer multiples of lambda are same thing. और ऐसा जब होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इन फेज होंगे। आउट ऑफ फेज के लिए क्या होगा, आउट ऑफ फेज के लिए हमने बताया था कि फेज डिफरेंस क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब 2m + 1 इंटू पाई। तो इस केस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2m + 1 पाई से पाई गया, इसको अगर सेट करो अच्छे से तो कितना आएगा, ये 2m + 1 λ/2। इसकी वैल्यू अगर m की वैल्यू 0 1 2 पुट करते जाए तो आएगा λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 and so on. Simple था, even multiples of pi same phase, odd multiples of pi out of phase,
तो इवन इसके केस में क्या होगा, लेमडा के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लेमडा सेम फेज में होंगे। अगर पाथ डिफरेंस क्या है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लेमडा है तो सेम फेज में होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, इसको कह सकते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2 अगर है किसी भी 2 या मोर देन 2 पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस, इस केस में पार्टिकल्स क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज मतलब वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड बराबर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, आउट ऑफ फेज है, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, आउट ऑफ फेज है। और ये पॉइंट क्या है, सेम फेज में होंगे। ये पॉइंट इससे सेम फेज में, ये पॉइंट इससे सेम फेज में। ये सारे यहाँ ऊपर वाले पॉइंट्स क्या है, सेम फेज में, ये वाले क्या है, सेम फेज में। अपोजिट की बारे में बात करें, ये और ये आउट ऑफ फेज, 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 राइट। So this is the meaning of in phase and out phase with respect to path difference and with respect to phase difference, right? So this is all about path difference and phase difference. Next class में हम इसके आगे पढ़ेंगे। Thank you.